दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सेकंड ग्रेड हेडमास्टर एसआई भर्ती हेल्पर टू एलडीसी 2018 सहित कई भर्तियों के मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब से सचिवालय में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान हेडमास्टर सेकंड ग्रेड और एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए चर्चा हुई और उन्होंने मेरे सामने ही आरपीएससी सचिव साहब को कॉल किया और उन्होंने परिणाम के बारे में पूछा। तो दोस्तों वहां से ये न्यूज निकल के आई वार्ता में, परिणाम तैयार है और जो आरक्षण वाला जो विवाद चल रहा है ईडब्ल्यूएस और जो एमबीसी वाला, उसको लेकर भर्ती प्रक्रिया सरकार ने रोकने के लिए कहा है। सरकार ने रिजल्ट परिणाम रोकने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने यही कहा कि सरकार की तरफ से निर्देश मिले हैं कि जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता जब तक इनका परिणाम रोका जाए। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों, आपका परिणाम बिल्कुल तैयार है और जो आरक्षण वाला मामला है उसको लेकर रुका हुआ है। लेकिन इसके अलावा 11 अप्रैल को महेश चंद्र मीना ने एक आरटीआई लगाई थी और उसमें आरटीआई में आरक्षण को लेकर सवाल जवाब किया था। जवाब मांगा था कि जो दिव्यांगों का जो आरक्षण 4% उसके बारे में पूछा है एचएम भर्ती में। तो दोस्तों वहां से रिप्लाई आया है कि जिनका विज्ञापन जारी होने के बाद, भर्तियों का विज्ञापन जारी होने के बाद ईडब्ल्यूएस जो 10%, एमबीसी और जो 4% दिव्यांगों को ये बाद में दिया गया, ऐसे में ये लागू नहीं होता। ये आरपीएससी ने जवाब दिया है। अब आरपीएससी ने जवाब दिया इसका मतलब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती, एसआई भर्ती, हेडमास्टर भर्ती, ये तीनों का विज्ञापन पहले जारी हो चुका था, उसके बाद ये आरक्षण का आदेश जारी हुए थे। तो दोस्तों ऐसे में जब आरपीएससी ने माना तो ऐसे में आरपीएससी इन भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण का मामला, आरक्षण का फायदा नहीं देगी। ये जो आरटीआई कल आई है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है महेश चंद्र मीना के नाम से, और हालांकि सरकार ने रुकवाया कि कार्य विभाग से जो उन्होंने राय मांगी थी, कार्य विभाग ने हालांकि सरकार को दी है। अब सरकार उसमें उच्च स्तरीय मंथन कर रही है किस प्रकार कौन सी भर्ती में जिनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिनकी विज्ञप्ति पहले जारी हुई है, तो वो अंतिम निर्णय सरकार और कार्य विभाग को करना है। तो दोस्तों सेकेंड ग्रेड एसआई भर्ती और हेडमास्टर भर्ती, तीनों ही भर्ती परीक्षाओं का परिणाम बिल्कुल तैयार है, बस सरकार और कार्य विभाग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये सब लोगों के लिए सूचना है। दोस्तों इसके अलावा हेल्पर टू के व्यक्तियों की फाइल राज्य निर्वाचन आयोग में, फाइल को 1-2 दिन और वहीं रहने दो, क्योंकि दोस्तों अब जैसे फाइल जाएगी, क्योंकि चुनाव 29 को आने वाला है, तो कहीं ना कहीं वहां मना हो सकता है। लेकिन जैसे लेट जाएगी तो 6 तारीख तक चुनाव है राजस्थान में, 29 का 6 का, तो 6 मई के बाद यानी कि उनके पास फाइल लेट जाएगी तो कहीं ना कहीं वो 6 मई के बाद आपको अनुमति दे सकते हैं। 5-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, 5-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो आपकी फाइल के लिए भी उसके आधार पर मना कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव पास में आएंगे, 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो थोड़ी लेट जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको सामने ये बात रहेगी कि 6 मई और 29 अप्रैल को राजस्थान में चुनाव होने के बाद वहां कोई मतदाता प्रभावित नहीं होगा, न चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो ऐसे में 6 तारीख के बाद आपको अनुमति मिल सकती है। मई में आपका परिणाम आ जाएगा, परिणाम आपका तैयार है। राकेश शर्मा जी से मैं मिल के आया था, 1.5 गुना आपका परिणाम तैयार कर रखा है और मई में आपका परिणाम आएगा, ये निश्चित है। इसलिए हेल्पर टू के अभ्यर्थियों के लिए ये है कि आपकी फाइल अभी राज्य निर्वाचन आयोग में जल्दी ही दिल्ली चली जाएगी और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वहां से अनुमति मिलने के बाद आपका परिणाम जारी हो। लेकिन आपका परिणाम मई में जारी होगा, 1.5 गुना आएगा और परिणाम अभी तैयार है। इसके अलावा दोस्तों मैं एलडीसी 2018 के लिए कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आरपीएससी की जो आरटीआई किसी ने मांगी थी उसका जवाब आया था, और जो आरपीएससी जिस नियम को फॉलो करेगी उसको अधिनियम बोर्ड फॉलो करेगा, और जो आरपीएससी को जवाब कार्य विभाग सरकार देगी और वही जवाब अधिनियम बोर्ड का आएगा। यानी कि दोनों बोर्ड, जो अधिनियम बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों को केवल सरकार और कार्य विभाग के आदेश का इंतजार है। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत मेरा मत है कि जिस प्रकार मैंने भी इस पूरे मामले में कल सचिव साहब के सामने बात रखी थी, तो कुल मिलाकर ये है कि यदि पहले जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें लागू किया जाता है तो सारी भर्तियों का पदों का वर्गीकरण दोबारा से जारी करना होगा, क्योंकि वर्ग अनुसार पदों का वर्गीकरण होता है कि इस वर्ग कितने हैं। तो दोस्तों ऐसे में सारी भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं, और जिस प्रकार अधिनियम बोर्ड आरपीएससी के अधिकारी को मानना है कि वो जो पहले से विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है और उन भर्तियों में ये लागू करने के लिए असमर्थ है, उन्होंने अपना जो मत
नहीं के लिए कहा है, और भविष्य में जारी होने वाली विज्ञप्तियों के लिए उन्होंने कहा कि इसमें लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में एलडीसी 2018 का पक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ अभ्यर्थी मुझे सचिवालय मिले थे, उन्होंने कहा कि कार्यवाह का पहले का भी सर्कुलर है, जो पहले पिछली विज्ञप्तियों में बाद में भी आरक्षण दिया गया है एमबीसी को। तो ऐसे में जो कोर्ट में मामला गया है, अब न्यायालय में भी पेचीदा बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों एलडीसी 2018 सूझबूझ के साथ, सही रणनीति के साथ यदि सही तरीके से काम हुआ तो ये भर्ती जल्द से जल्द सुलझ जाएगी, और जो टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलेगी और उनके सपने भी साकार होंगे। दोस्तों मुझे जितना सहयोग आप लोगों को अपेक्षित है, आपको चाहिए, मैं सहयोग करूंगा निस्वार्थ। जहां मुझे याद करोगे मैं आपके साथ हूं। यदि किसी अभ्यर्थी को सहयोग चाहिए तो मेरा बेरोजगार कार्यालय महेशनगर थाने के सामने कभी भी आइए, मिले, मैं आपका जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, क्योंकि आपको समय पे रोजगार मिले, समय पे आपके सपना पूरा हो, टाइपिंग हो और आपको ज्वाइनिंग मिले, मैं आपके साथ हूं। और कोशिश ये रहेगी बीच का रास्ता निकालकर किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नुकसान नहीं हो और किसी वर्ग को भी नुकसान नहीं हो, सबका हित हो और सबका भला हो। इसलिए दोस्तों आपको जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके साथ हूं। यह न सोचे कि मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली तो मैं एलडीसी 2018 को भूल गया, नहीं। जब परिणाम जारी नहीं हुआ तभी आपके साथ था, आगे भी साथ हूं, और जब भी मुझे याद करोगे आपके बीच में रहूंगा। बस यही है कि आपका काम अभी भी कह रहा हूं, सही रणनीति सही तरीके से सही दिशा में होगा तो आसानी से होगा। गलत रणनीति आपने अपनाई तो कहीं न कहीं आपका मामला उलझ जाएगा और उलझते रहोगे, जिस प्रकार पिछली भर्तियों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इसलिए सही तरीके से सही दिशा में आप काम करिए, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। जहां मेरा सहयोग होगा मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा। दोस्तों इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां जिनकी एग्जाम तिथि के लिए जो कलेक्टर्स को लेटर लिखे थे मई के लिए, तो दोस्तों जहां तक मेरी बात हुई है, जहां तक जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही है, उससे यही मैसेज है कि मई में भी उन भर्ती परीक्षाओं का होने की संभावना कम है। मई में भी कम है, जून में भी कम है। ऐसे में जुलाई अगस्त तक ये भर्ती की परीक्षा होने की संभावना है। अभी मैं संभावना बात कर रहा हूं, मई और जून की संभावना कम है। और यदि इनका जो जिला कलेक्टर से यदि जून में इनको परमिशन मिलती है, जून के लिए मना बता रहे हैं, लेकिन यदि फिर भी अधीनस्थ बोर्ड कोशिश कर रहा है, लेकिन मई और जून की संभावना कम बता रहे हैं, इसलिए मई और जून के बाद ही उन भर्तियों की परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। और तमाम उन भर्तियों का जो परिणाम नहीं आया वो आरक्षण वाला विवाद है। जैसे ही आरपीएससी को अधीनस्थ बोर्ड को दिशा निर्देश मिलेंगे उसके बाद परिणाम जारी होंगे। कृषि परीक्षक हो चाहे एनटीटी हो, इनका परिणाम भी तैयार है। इसके अलावा दोस्तों हेल्पर 2 की मैंने आप लोगों को बताया, और सोमवार को मेरी और मीटिंग है, और सोमवार को क्योंकि रीट वाले कई मामलों को लेकर मेरी मीटिंग है, जैसा होगा मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। एसआई भर्ती, हेडमास्टर भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के लिए आपको मैंने बताया परिणाम तैयार है। अधीनस्थ बोर्ड की कई भर्तियों का परिणाम तैयार है। बस जो आरक्षण का मामला है उसके कारण उलझा हुआ है। एलडीसी अभ्यर्थियों को मैं कहता हूँ आपके साथ हूँ, हेल्पर 2 के अभ्यर्थियों को यही है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि मई में ही आपका परिणाम आएगा। परिणाम आपका तैयार है। मैं खुद राकेश शर्मा जी से मिलकर आया हूँ, उन्होंने कहा कि परिणाम तैयार है, 1.5 गुना आपका परिणाम आएगा। तो दोस्तों जहां सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जय हिंद जय भारत।